भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्च किम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु पदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि पर प्रभु, एक्चुअली मैं सुबह में आया तो प्रभु जी को बोला था कि मुझे 2-5 मिनट थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करना है, मगर उन्होंने हैवी डोज दे दिया, पूरा टॉपिक ही मुझे दे दिया। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप में नाम देखा तो पता चला कि ये तो हमला हो गया है। तो दोपहर को मैं गया था मंदिर में, तो यही टॉपिक चल रहा था। मैं बोला चलो लक बाय चांस जो मुझे चाहिए था वो सामग्री मुझे यही प्रस्तुत हो तो मिल जाएगा। तो सच्ची शुद्ध प्रभु अद्वैत आचार्य के ऊपर ही बोल रहे थे, तो मैं वहाँ से थोड़ा चोरी करके लाया हूँ और आप वही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वही हमारे आचार्य है पूर्ववर्ती और हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके श्रीमुख से जो भी वाणी हम सीखते सुनते वही प्रस्तुत करना है हमें। हमारे पास ऑल क्वालिटी तो है नहीं चोरी के अलावा। तो बुढ़ापे में चश्मा पहनना पड़ेगा। तो प्राय समय के अंतर में हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हमारा जो धारा है उसमें हमारा हैप्पी बर्थडे देखिए कितना उत्सव पूर्वक होता है, कितने भक्तों का भाव होता है और कितने अभी माता जी और प्रभु जी ने ये गाए। तो महाविष्णु और सदाशिव मिलित तनु स्वरूप है अद्वैत आचार्य। और जब सचिदेव ने अद्वैत के प्रति अपराध किया तो स्वयं अपने माँ को भी महाप्रभु ने क्षमा नहीं किए कि उन्होंने एक वैष्णव का अपराध किया है। तो नवद्वीप में सभी को महाप्रभु प्रेम बांट रहे हैं, मगर अपनी खुद की जो जनिता है उनकी माँ को वो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था। तो उनको बोले कि आप जाइए, आप अगर जब तक वो उनको चरण में जाकर के क्षमा याचना नहीं करेंगे तब तक मैं उनको कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए महाप्रभु ने एक भक्त के प्रति जो अपराध होता है तो उसको उसी भक्त जिनका हमने अपराध किया उनके चरण में जाके ही हम गिड़गिड़ा के माफी मांग के वो प्रायश्चित जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अपराध क्षीण नहीं होगा। इस प्रकार से महाप्रभु ने हमें सिखाया। तो एक्चुअली हमारे जैसे एक दूसरे को बोल के ये अपराध नहीं किया था कि मैंने वो प्रभु जी को ऐसा किया ऐसा। सची माता ने मन ही मन में एक अपराध किया था, मगर महाप्रभु तो स्वयं भगवान है तो वो जान गए कि सची माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। सची माता के जो बड़ा लड़का था विश्वरूप, वो भी अद्वैत आचार्य के पास जाकर के वो शास्त्रार्थ करते थे और मतलब विद्या अध्ययन उधर ही करते थे, शास्त्र को पढ़ना वगैरह। तो उसमें हालांकि उनमें भी बचपन से वैराग्य था ही, संसार के प्रति बिल्कुल ही रुचि नहीं। 16 वर्ष की आयु में ही विश्वरूप घर छोड़ के संन्यास ले लिए थे, फिर लौट के कभी नहीं आए थे नवद्वीप। तो सची देवी को ये बड़ा दुख था कि एक ऑलरेडी मेरा लड़का एक तो
ये अद्वैत आचार्य के चक्कर में पड़ के पूरा खराब हो गया। और मेरे पति भी नहीं है, जगन्नाथ मिश्र, वो उनका भी देहांत हो चुका था। तो अब ये निमाय जो बचा है एकमात्र मेरा ब्रह्मास्त्र, वो भी अद्वैत आचार्य के मार्ग पे चलेगा तो वो भी विश्वरूप के जैसे अगर गलत रास्ता अपना लेगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये अद्वैत आचार्य के प्रति इस प्रकार से कुछ उनका अपराध था वैष्णव के प्रति। तो निमाई को ये बिल्कुल बात हजम नहीं होती थी माँ की। एक्चुअली हमारा टॉपिक है आज अद्वैत आचार्य, तो बीच में हम कुछ न कुछ आजू बाजू के पार्षद का भी आएगा ही, आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने कुबेर पंडित और लाभा देवी के पुत्र के रूप में वहां पे जन्म लिया और बचपन का नाम था उनका कमलाक्ष। हमारे ग्रुप में भी एक कमलाक्ष प्रभु है। तो बचपन से ही उनको नवद्वीप में जिस प्रकार से हालात थे, वो दिनों में यवनों का इतना जुल्म था कि सीखा देखे तो गला काट देते, तिलक देखा, कंठी माला देखा, तुलसी पूजा करते तो मतलब जुल्म करना, मतलब उनको मार देना, ऐसा बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये सब वो दिनों में माहौल था। तो अद्वैत आचार्य ये सब देख करके बड़े ही दुखी होते कि ये जो हमारी सनातन धर्म की जो नींव है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आगे चल के क्या असर होगा। तो अद्वैत आचार्य ने 40-40 वर्षों तक ये शालिग्राम को नित्य रूप से रोज 1 लाख तुलसी दल चढ़ाते शालिग्राम पर, और ऐसे नहीं ऐसे अर्पण कर देते, ऐसा नहीं, वो गोपाल मंत्र के साथ रो रो के गिड़गिड़ा के आर्त भाव से बड़े ही रुदन के साथ महाप्रभु को प्रकट होने के लिए विनती करते बारंबार, और नित्य 40-40 सालों तक ये किया है उन्होंने। महाप्रभु ऐसे ही प्रकट नहीं हो गए हैं, हम बड़े आसानी से हमको लड्डू मिल गया है कि महाप्रभु हमारे पास, मगर इसमें बहुत बड़ा योगदान है अद्वैत आचार्य का। उनके ये फलस्वरूप ही हम महाप्रभु को पाए हैं। जब कटवा में महाप्रभु उनके संन्यास के बाद गौरांग महाप्रभु वृंदावन की ओर प्रयाण करने जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने पहले से ही रास्ते में जो बच्चे खेल रहे थे ग्वाल बाल, उनको बता दिया था कि अभी यहाँ से सन्यासी जो गुजरेंगे वृंदावन का रास्ता पूछेंगे तो आप उनको गलत एड्रेस बताना, इस दिशा में नहीं वो दिशा में। तो बच्चों लोग ने बोला कि एक वैष्णव आएंगे, उनको उनके प्रति हमें अपराध करवाओगे क्या, झूठ बोलवाओगे हमारे मुंह से। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा ऐसा झूठ आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि 3 महीने ही हुए थे महाप्रभु ने विष्णु प्रिया से शादी किए, हाथ की मेहंदी भी नहीं गई थी और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कुल आयु 48 वर्ष और 24 साल गृहस्थ आश्रम में और 24 साल पूरी या जो भी हम दक्षिण यात्रा जो भी समझिए, तो कुल 48 साल उन्होंने ऐसे अपना जीवन काल बिताया इस धरातल पे। तो जब महाप्रभु उस रूट से आए तो बच्चे लोग को पूछा कि वृंदावन की दिखे एखने ना ई दिखे अच्छे ई दिखे। तो बच्चे लोग को झूठ बुलवाया। तो इस प्रकार से रास्ता भटक गए। एक्चुअली महाप्रभु भाव में थे, इतने प्रचंड भाव में रहते थे, नित्य रूप से रुदन करना, और कृष्ण विरह में वो अपनी वस्त्र का भी सूझबूझ नहीं रहता था, नित्य रूप से रोते रहते। अद्वैत कमल। तो एक बार अद्वैत आचार्य, जब उनका नाम अद्वैत आचार्य का बाल्यकाल का नाम है कमलाक्ष, जब वो बालक थे तब उनके पिता कुबेर पंडित ने एक मंदिर में जाकर के कहीं कुछ ऐसा आयोजन था, तो वहां पे इनको पुरोहित के रूप में कुबेर पंडित को हाजिरी देना था। तो अपने बच्चे को भी साथ में ले गए थे, कमलाक्ष को, यानी कि अद्वैत आचार्य को। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है, आप तो स्वयं पुरोहित है और आपका लड़का तो प्रणाम भी नहीं करता है यहाँ पे, ऐसा कैसा शिक्षा दी आपके बच्चे ने आपके पुत्र को। तो अद्वैत आचार्य तो जानते हैं कि जिस देवी को मैं प्रणाम करूंगा वो मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है।
है ना। तो देवी तो उनके दासी है, सेवक के रूप में है होना चाहिए। तो जो अद्वैत आचार्य उनको प्रणाम उनके कहने पे किया, तो वहां के जो जो सामग्री थी वो जैसे बॉम्ब फटता है ऐसे वो देवी का चकनाचूर गया, ऐसे ब्लास्ट हो गया। तो देखिए वो उनका जो स्तर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे देवी वगैरह अद्वैत आचार्य को। और मगर साधारण लोग तो ये जानते नहीं कि व्यक्ति का क्या स्तर है। तो इस प्रकार से एक घटना बचपन में होती है। उन दिनों में नवद्वीप जो है वो जो शास्त्रार्थ के लिए एक प्रामाणिक जगह, स्टडी हब बोलते हैं ना, अभ्यासक्रम के लिए नवद्वीप में उन दिनों में 10,000 गुरुकुल थे। मगर यवनों के आक्रमण के कारण वो सब नष्ट कर दिए गए। हमारे शास्त्र जो हमारे जो ग्रंथ थे उनको जला दिए गए और 10,000 गुरुकुल थे। वो प्रणाली ही उन्होंने देखा कि ये जब शास्त्र को पकड़ के रखेंगे तो ये लोग पूरे विश्व में कहीं हाथ में रहने वाले नहीं है, क्योंकि इनका जो सनातन धर्म है वो इतना प्रगाढ़ और इतना सचोट और प्रामाणिक है कि इनके बल पे वो हमारे पूरी पृथ्वी पर वो राज करेंगे। तो यवनों ने सोचा कि इनका ये सब नष्ट करना ही, उनकी जड़ को खत्म करेंगे। जब तक जड़ को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये लोग हैंडल होने वाले नहीं है। तो उन्होंने पूरे गुरुकुल जो प्रणाली थी हमारी उनको नष्ट करने की प्रयास की। मगर और नवद्वीप में कोई भजन सत्संग नहीं करता। अपसंप्रदाय वो दिनों में बहुत बढ़ गया था और देवी करते थे, देवी पूजा करते, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब होता था। क्योंकि बलि चढ़ते, बकरा कटता, मटन मिलता, दारू मिलता, वो सेलिब्रेशन होता, पार्टी होता, ये टारगेट से देवी पूजा और बलि प्रथा चलता था। और उन्हीं में ही सब लोग इन्वॉल्व होकर के उन्हीं प्रणाली को एक्सेप्ट कर लिए थे। और ये जो परिस्थिति है अद्वैत आचार्य को बिल्कुल हजम नहीं होती, ये देखने नहीं पाते थे ये जो परिस्थिति थी। तो अद्वैत जब भागवत सुनाते तो बहुत कम लोग नवद्वीप में, एक्चुअली अद्वैत आचार्य का शांतिपुर में भी घर था और जगन्नाथ मिश्र के बगल में भी उनका एक घर था, 2 घर थे। तो नवद्वीप में जब यहाँ पर भागवतम करते हैं तो बहुत कम संख्या में लोग सुनने को आते, क्योंकि रुचि नहीं, लोगों को वो बकरा बलि में ही इंटरेस्ट था, ऐसा माहौल बना दिया था। जगन्नाथ मिश्र में देखिए नंद महाराज, कश्यप मुनि और वासुदेव का, उनके तो तीनों मिलित तनु स्वरूप है जगन्नाथ मिश्र। उनके यहाँ पे अब हमारे गौर निमाय प्रकट हुए हैं। मगर सची माता के विषय में देखा जाए तो एक ही सेंटेंस लिखा गया है कि परम पतिव्रता स्त्री है, उसके कोख से ही भगवान प्रकट होंगे। स्त्री की में कोई और क्वालिटी हो ना हो, मगर पतिव्रता अगर सचोट रूप में है तो भगवान उनकी कोख से, उनके गर्भ से भी प्रकट होने की संभावना है। मगर आज समय के माहौल में देखते हैं कि ऐसा नहीं, स्त्रियों का ही, प्रभु जी जेंट्स लोग का भी यही माहौल है। तो भगवान का उनके गर्भ पे प्रकट होना थोड़ा असंभव है। और एक बार जब कुबेर पंडित, जब उनके पिता का देहांत हो जाता है, अद्वैत आचार्य के पिताजी कुबेर पंडित का जब देहांत हो जाता है तो नवद्वीप से और अन्य और कई कई प्रांत से लोग, भक्त वैष्णव को बहुत प्रसाद के लिए और ये श्राद्ध रखा था उनके घर में, तो भोजन के लिए इनवाइट किया था। तो बहुत सारे भक्त लोग आए थे। मगर हरिदास ठाकुर को पुरोहित के रूप में अद्वैत आचार्य ने बीच में रखा था। तो ये बात नवद्वीप के बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि हम लोग इतने बड़े ज्ञानी शास्त्रार्थ करने वाले लोग हैं, ये एक यवन को, एक मुस्लिम को यहाँ पे पुरोहित के रूप में रखा, तो हमारी इंसल्ट, हमारी क्या इज्जत रहेगी ऐसे। तो बोलेंगे अगर आप इसको ही रखना चाहते पुरोहित के रूप में, अद्वैत आचार्य को नवद्वीप के ब्राह्मण लोग बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ भोजन आपके यहाँ नहीं ग्रहण करेंगे, प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, हम चले जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर ठीक है, अगर जैसे आपकी इच्छा, मेरा तो भाव है सब लोग प्रसाद ग्रहण करें, मगर अद्वैत यहाँ पे हरिदास ठाकुर ही यहाँ पे पुरोहित के रूप में रहेंगे, क्योंकि मैं वो जानता हूं कि वो कोई साधारण जीव नहीं है। तो ये लोग सब रूठ के चले गए घर पे, और पहले से ही फीस्ट का आयोजन था और इनविटेशन था, तो घर पे तो कोई प्रसाद बनाए नहीं थे। तो
घर पे कोई कुकिंग नहीं किए थे, तो घर पे जाके तो फिर चूल्हा जलाना, तो भूखा तो रह नहीं पाएंगे, खाना तो है। तो घर पे जाकर के देखा तो वहां पे अग्निदेव नाराज थे, किसी के घर पे अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, चूल्हा जलता ही नहीं, गैस लाइटर तो था ही नहीं, मतलब वो तो कैसे भी करे, तो अग्नि जली नहीं, तो रसोई बनी नहीं। तो रात भर ऐसे रहे, तो रात को फिर बिना ऐसे ही बोले अद्वैत आचार्य के घर पर आकर के बोले चलो प्रसाद लाओ, वही ब्राह्मण खा लेंगे हम। तो ऐसे अपने आप ही आकर के प्रसाद पाए थे, जो रूठ के चले गए थे। तो एक्चुअली कहने का तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। इस श्लोक में दो बात इंपॉर्टेंस है, गुण कर्म कि अद्वैत आचार्य कहते हैं अगर 2 रुपए की कोई जनेऊ पहन लेता है तो वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता है, उनमें गुण भी, क्वालिटी भी होनी चाहिए। कोई कसाई के घर पे रह करके अगर उनमें, उनके लड़के में अगर ब्राह्मणों वाला गुण है तो वो कसाई नहीं है, वो ब्राह्मण है। जिनका जो भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म, जो मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, 4 प्रकार की जो मैंने वर्णों की सृष्टि की है, विभाजन किए है, उनमें सबको सेवा सौंपा गया है। जो क्षत्रिय है वो तीनों, बाकी के तीनों लोग हैं, वर्ण है, उनकी सुरक्षा करना। फिर ऐसा सिचुएशन आए कि जहां लड़ना पड़े, तलवार निकालना पड़े, तो वो क्षत्रिय का कार्य है, उनको फिर आगे आ जाना पड़ेगा। फिर कोपचा में बैठेगा वो नहीं चलेगा, उनको फिर तीनों वर्ण की रक्षा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य बता रहे कि कोई जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, वास्तव में उनको ब्राह्मण के जो 6 गुण है वो अपने आप में होने चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाने के लायक है। जब नवद्वीप में निमाय प्रकट हुए तो एक्चुअली देखिए, अद्वैत आचार्य जब 1 लाख तुलसी दल चढ़ा करके जो शालिग्राम पे चढ़ाते थे रो रो के, तो जो तुलसी दल बचता था, डेली का जो 1 लाख तुलसी दल बचता था, जैसे हमारे ये प्रसादी फूल माला है तो बचता है तो हम नदी में विसर्जित करते हैं, ऐसा रास्ते में कूड़ा में नहीं फेंकते, थोड़ा है ना। तो इस प्रकार से गंगा नदी बाजू में, नवद्वीप के बाजू में ही, तो अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर दोनों जाकर के वो जो तुलसी दल इकट्ठा होता था 2-4 दिन इकट्ठा करके और हफ्ते भर का, वो नदी में विसर्जित करने के लिए जाते थे। तो हर बार शांतिपुर से, सॉरी, नवद्वीप से शांतिपुर की ओर जो गंगा का प्रवाह है बहता है, इस बार क्या हुआ कि शांतिपुर से नवद्वीप की ओर नदी का जो पानी का बहाव है वो बहता है, और वो जो तुलसी दल जो बचे हुए प्रसादी है वो नदी में जो विसर्जित करने के लिए जाते हैं अद्वैत आचार्य, तो वो पानी में किस ओर बहता है, नदिया के ओर, नवद्वीप की ओर, जहां पर सची देवी वो समय पे स्नान घाट पे, जो स्त्रियों का अलग स्नान करने का जो स्थान होता है, वहां पे वो तुलसी दल जो पूरा बह के सची के पेट के अगल बगल, अभी तक निमाय प्रकट नहीं हुए, उनके पेट के उधर के अगल बगल में पूरा राउंड परिक्रमा करने लगे। तुलसी दल जो प्रसादी चढ़ाए थे, रोज जो शालिग्राम पे चढ़ाते थे 1 लाख, वही तुलसी दल नदी में गंगा नदी में बहाते हैं, वो नवद्वीप की ओर जाते हैं। और जहां पे सची देवी स्नान करने, संध्या के समय स्नान करने गई थी, तो उनके अगल बगल में वही तुलसी दल घूमने लगे। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि आज उल्टी दिशा में क्यों ये बह रहा है पानी, तो वो समझ गए, वो भी स्वयं भगवान ही है, समझ लीजिए। तो पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, वहां जाकर के देखा तो वो सची के और इर्द गिर्द में ही वो जो तुलसी दल चढ़ाए थे वो घूम रहे थे। तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए। एक्चुअली नवद्वीप में निमाय जब प्रकट हुए तो अद्वैत आचार्य फिर शांतिपुर चले गए। वो देखना चाहते कि जिसके लिए मैंने 40 साल बचपन से टारगेट बनाया था कि मुझे भगवान को अवतरित करना है किसी भी हाल में, 40 साल तक मैंने रो रो के उनको पुकारा है, और उनकी आवाज गोलोक तो गई। क्यों डरा रहे हो? गोलोक तो उनकी आवाज गई, और वो जब महाप्रभु गौरांग निमाय प्रकट हुए तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि मैंने 40 साल जिनको प्रकट होने के लिए बहाए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं, उनका मेरे प्रति क्या प्रेम है। तो वो लोग बहुत शांतिपुर चले गए। तो महाप्रभु भी समझ गए कि वो मुझसे ऐसे आदान प्रदान करना चाह रहे हैं प्रेम का, तो उन्होंने एक सेवक को भेजा शांतिपुर में,
और सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य को इनविटेशन दिया और फिर आए और अद्वैत आचार्य के सर पे पांव रख करके उनको आशीर्वाद के रूप में, हालांकि जब महाप्रभु जन्म लिए तब अद्वैत आचार्य का ऑलरेडी उम्र था 52 इयर्स ओल्ड थे, 50 साल के ऊपर ही था उनका एज। तो ऐसे वरिष्ठ अद्वैत को उनको भी सर में पांव रख के उनको आशीर्वाद दिए थे। तो जब एक्चुअली महाप्रभु ने उनको अद्वैत शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को और सीता ठाकुरानी को बुलाने के लिए जब भेजा तो वो डायरेक्ट नहीं आ गए थे, वो नंदन आचार्य के जो भवन है उसमें छुप गए थे। तो गौरांग तो उन दिनों में भगवान के वो प्रकाश कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो यहाँ पे छुपे हुए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जाओ, वहां पे अद्वैत आचार्य छुपे हुए हैं। तो वहां से पकड़ के लाए, फिर उनको ये प्रदान किए। वो भागवतम में एक श्लोक है कि वरा पीड़म नटवर वपो वाला, सब जानते होंगे। तो एक्चुअली ये नंदन आचार्य का घर वही है जहां पर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पहली मुलाकात हुई थी। और नित्यानंद प्रभु इसमें इसी भवन में आज भी कटवा में उन अस्त्र का दर्शन होता है। मैंने तो नहीं किया है, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनसे मैं सुना है कि जिस कटवा में महाप्रभु के केस उतारे गए थे वो अस्त्र है ना, तो वहां पे, और जो जिस नाई ने काटा था उनके वंश परंपरागत वो उन्होंने पूरा धंधा ही छोड़ दिया। जो हजाम सैलून बार्बर का होता है नाई का, वो धंधा ही छोड़ दिया कि अब मैंने भगवान के बाल उतार लिए, अभी हमें क्या उतारना, ये धंधा ही छोड़ दो, आज के बाद नाई नहीं। तो वो लास्ट जो निमाई के बाल निकाले उनकी वंश परंपरागत में, तब से उन्होंने नाई का धंधा ही छोड़ दिया, और जो लास्ट किए थे वही किए, उसके बाद में कोई ये काम नहीं किए। महाप्रभु इतने सुंदर थे कि उनका, मैं मेरी बात करूं तो क्षमा कीजिए थोड़ा, शुरुआत में मैं जब इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया तो मतलब मुंबई से एक प्रभु जी आते थे यहाँ अखंडानंद स्कूल में, तो मैं ऐसे घूमता, रात को खाने के बाद ऐसे घूमने निकला, तो वहां पे ये राधा माधव जो है ना, वो छोटा सा कीर्तन वो चल रहा था। तो मैंने बोला कि ये अच्छा, पहली बार सुना, बहुत सुंदर है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वहां जाके सुना। फिर मैं कथा तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरी बार ऐसा ही हुआ, इससे मंगलवार का था और 9 बजे का टाइम था, मुझे आज भी याद है। तो वही मैं स्पेशल वही राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यही सुनने के लिए मैं जाता, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और वैसे मुझे बचपन से संगीत में थोड़ा रुचि है, तो मुझे वो टोन बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा कथा में बैठने लगा, तो मुझे पता चला कि वो जो मुंबई से प्रभु जी आते थे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे कथा सुनाने के लिए मुंबई से 4 घंटे आना ट्रेन में और 4 घंटे जाना, 8 घंटे का तो मुसाफरी ट्रेन में स्ट्रगल, और 1 घंटा यहाँ लेक्चर देना। तो पूरा मुंबई से आना मतलब पूरा दिन उनका निकल जाता है। तो मेरे दिमाग में यह है कि इतना बिना पगार के इतना नौकरी कौन करता है, ये प्रभुपाद जी कैसा शिष्य बनाए सब कि बिना कोई 1 रुपये का पैसा, कोई आज संसार में किसी को 5 रुपया मिले तो भी वो अपने, इन शॉर्ट में देखा जाए कोई फायदा हो तभी वो काम करते हैं ना। तो मेरे को लगा, मैं इस्कॉन से बिल्कुल नहीं, मेरे को कुछ का पता ही नहीं कि ये महाप्रभु कौन है। तो मेरे को यही बहुत भारी लगा कि बिना पगार के ये लोग कैसे नौकरी कर रहा है, सब इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो और फिर मैंने वहां पे बुक स्टॉल भी लगा था छोटा सा, तो महाप्रभु का वो नित्यानंद प्रभु के साथ में जो हाथ उठा के वो कीर्तन, वो फोटो बहुत सुंदर था। तो मैंने, वो भक्त थे, उनको पूछा, मैं नहीं जानता था नित्यानंद प्रभु कौन है, ये महाप्रभु कौन है। तो उनको पूछा मैंने कि ये कौन है, तो बोले ये बलराम, साक्षात बलराम यही नित्यानंद है, और स्वयं कृष्ण जो है वही चैतन्य महाप्रभु है, गौरंग महाप्रभु। तो वो जो उनका जो सौंदर्य है, ब्यूटीनेस, वो इतना मुझे अट्रैक्शन हुआ, तो मेरे को कोई इस्कॉन से लाइन में मैं खुद ही घुस गया। ओ तो सॉरी, मैं क्षमा कीजिए, टॉपिक मेरा अद्वैत आचार्य का था और मैं बीच में घुस गया ऐसा। तो शांतिपुर में सीता ठाकुरानी गौर हरि के लिए, एक्चुअली महाप्रभु जब
हम लोग को किसी को भक्त बनाना तो बहुत मेहनत करना पड़ता है कि भाई भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन ये सब, इधर आओ, यहाँ प्रोग्राम चलता है, प्रसाद रसगुल्ला मिलता है, बहुत मेहनत, कोई इतना आता नहीं है। मगर महाप्रभु का तो सौंदर्य इतना सुंदर है कि बिना प्रचार के उनका जो लुक है, 7 फीट हाइट और इतना कजराले बाल, वो देख के फिदा हो जाएगा, हमारी भाषा में कहे तो। ऐसे ही प्रचार होता था उनका। किसी को छू लेते तो कृष्ण प्रेम उनमें अष्टविकार प्रकट होने लगते, हाँ कृष्ण करके वो भी आक्रांत करने लगते। और शांतिपुर में सीता ठाकुरानी गौर हरि के लिए बहुत भोग सामग्री तैयार किए थे। बड़ा केले का पत्ता लाते और उसमें 5 किलो राइस लगाते थे और उसमें 2-3 किलो घी डालते, आजू बाजू में 10 प्रकार के साग सब्जी बनाते और पिरोसते सीता ठाकुरानी महाप्रभु को भोग अर्पण करने। तो महाप्रभु बोलते कि इतना सारा कौन खाएगा, 1 महीने भर का है। तो अद्वैत आचार्य बोलते नाटक मत करो, जगन्नाथपुरी में मैं देखता हूं आप 56 भोग खाते हैं और 12 मन जो है भोग को हरि बोल कर जाते हो एक साथ में, और यहाँ नाटक करते हो, इतना देते हो तो खा जाओ चुपचाप। तो ऐसे भक्त लोग डरा के भी खिलाते भगवान। तो इस प्रकार से लीला होती नित्यानंद प्रभु को। और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को कभी कभी जानबूझ के प्रसाद कम देते, चिढ़ाने के लिए। नित्यानंद प्रभु बोलते कि मैं ऐसा सोचता था कि किसी गृहस्थ के घर पे जाऊंगा तो अच्छा व्यंजन प्राप्त होगा, तो मैं अच्छा भर पेट भोजन करूंगा। मगर अद्वैत आचार्य जानबूझ के नित्यानंद प्रभु को कम प्रसाद देते, चिढ़ाने के लिए। क्या कर दिया, मेरे को इतना अच्छा सुंदर प्रसाद था, कम दिया। तो देखिए वही नित्यानंद और वही अद्वैत आचार्य जब महाप्रभु पुरी गमन किए तो नरेंद्र सरोवर में जब स्नान करते हैं तो वही अद्वैत आचार्य और वही नित्यानंद प्रभु छोटे बच्चे बालक के जैसे एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं, और महाप्रभु दूर से ये जो सीन देख करके प्रसन्न होते और बोलते कि देखो कैसे बालक के जैसे लीला कर रहे, छोटे बच्चे के जैसे स्नान कर रहे। तो इस प्रकार से इनका व्यवहार था, मगर एक मित्र के जैसे था अद्वैत आचार्य का और नित्यानंद प्रभु का। और ज्यादातर जहां सन्यासियों को प्रसाद के लिए इनविटेशन दिया जाता तो एक साथ 10-10 सन्यासी कभी कभी साथ में होते। तो महाप्रभु जो सबसे छोटे सन्यासी 24 साल के सबसे छोटे, तो जब वरिष्ठ भक्त होते तो हम भी यहाँ पे कोई वरिष्ठ होता है तो अपना थाली दे, मतलब थोड़ा सेवा का, तो वरिष्ठ है थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए ऐसा। तो महाप्रभु को थोड़ा कम मिलता, तो ये सीन देख के अद्वैत आचार्य को हृदय में बड़ा पीड़ा होता, अरे मेरे भगवान को कम मिला, ये छोड़वे ना। तो महाप्रभु एक्चुअली अद्वैत आचार्य ने अपने घर शांतिपुर में सीता ठाकुरानी को बोले कि आप सब्जी कटिंग करो, 10 प्रकार की सब्जी बनेगी और बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यंजन बनेंगे, और आज मैं भगवान के लिए भोग मैं तैयार करूंगा। जैसे यहाँ पे हम महीने में माता जी लोग को कभी 2-4 दिन जो ऋतु काल के समय में जो नहीं कर पाते भक्त लोग भोग बनाते हैं अच्छे से सुंदर। तो अद्वैत आचार्य ने खुद महाप्रभु के लिए भोग तैयार किए और बड़े ही प्रेम से उनको पवाए। मगर जो 10 सन्यासी जो वरिष्ठ थे जिनकी वजह से महाप्रभु को कम प्रसाद मिलता था, उनके लिए इंद्र को प्रार्थना किए कि उनके घर पे इतनी मूसलाधार बारिश हो, इतना बर्फ गिरे कि वो लोग आ ही ना पाए, और मैं मेरे भगवान को इतना भोग पवाऊं, इतना भोग पवाऊं कि वो तृप्त कर दूं। तो वो दिनों में वो दिन इतना बारिश हुआ, तो जो 10 सन्यासी जिनकी वजह से महाप्रभु को कम प्रसाद मिलता, उनको घर से निकल ही नहीं पाए, मतलब अपने, और इतना प्रसाद पवाए, तृप्त हो गए। तो अद्वैत आचार्य ने बोला इंद्रदेव को कि आज तुमने एक वैष्णव का काम किया है, जाओ तुम आज से वैष्णव बन गए। तो ये है अद्वैत आचार्य का प्रेम। तो अद्वैत आचार्य ने 50
सॉरी, महाप्रभु ने उन दिनों में इतने भावावेश में आ गए अद्वैत आचार्य का इतना प्रेम देख करके कि वो दिन में एक ही समय में 50 आदमी का भोग खा, मतलब प्रसाद पा लिया, इतना आनंद में आ गए खुद। बाद में इंद्र को अद्वैत आचार्य ने थैंक यू वेरी मच ऐसा बोला। जब गौरांग पूरी गमन किए तब अद्वैत हर साल 250 भक्तों को लेकर नरहरि, मुकुंद वगैरह को लेकर जगन्नाथपुर यात्रा के लिए जाते, और ज्यादातर बंगाल से भक्त लोग जाते, तो चातुर्मास के जो 4 महीने हैं वो वहां पे ही निवास करते और बड़े भगवान का जो है संग लाभ प्राप्त करते। और राघव पंडित है, उनकी बहन है दमयंती, वो बहुत ही सुंदर महाप्रभु के लिए व्यंजन बनाती। महाप्रभु का 4 वीक पॉइंट है। एक तो जहां पे श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु पैर उठा दे, कीर्तन हो तो वहां पे उनको नाचना ही पड़ेगा। और एक ये जो राघव पंडित की बहन है दमयंती, उनका कुकिंग का अगर खुशबू आ जाए, महाप्रभु को ग्रहण किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे और एक है नवद्वीप में सची देवी का आंगन, माँ कितना भी डांटे तो ऐसा वो उनको परेशान करेंगे ही, कैसे भी करके। तो ये कुछ जगह है वहां पे महाप्रभु है, उनका वीक पॉइंट है, वहां उनका कुछ नहीं चलता है। तो महाप्रभु के जो निजी पार्षद थे गोविंद, उनको सब लोग जो व्यंजन पूरी जब महाप्रभु गमन किए थे तो सब अपना अपना पैकेट पार्सल करके दिए, और गोविंद को बोलते कि आज हमारा जो ये जो बनाए थे आइटम वो महाप्रभु ने ग्रहण किए क्या? तो गोविंद बोलते नहीं, आज नहीं किए, कल करेंगे, कल करेंगे। तो कल भी पूछते हमारा जो आइटम बनाए थे, लड्डू बनाए थे, वो महाप्रभु पाए क्या? तो ऐसे सब डेली सबका प्रश्न रहता, भाव था महाप्रभु के प्रति। तो गोविंद है कंटाल के महाप्रभु को बोलते कि आज सब लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि आपने मेरा जो वो भेजा था महाप्रभु ने ग्रहण किया कि नहीं। तो स्टॉक हो गया, पूरा गोडाउन भर गया, पूरा घर भर गया आपके लिए जो अन्य लोगों ने प्रसाद भेजा है बना के, व्यंजन सूखा प्रसाद भी भेजते हैं कुछ लोग, तो पूरा घर भर गया है। तो इसका क्या किया जाए? आप सबको मेरे को जवाब देना पड़ता है, कल पाएंगे, परसों पाएंगे, और सबका भाव रहता है कि कब ग्रहण करेंगे ऐसा। तो बोले कितना है? बोले घर भरा है। अच्छा ले चलो। तो आधा घंटे में 1 2 3 आधा घर खाली कर देते महाप्रभु, इतना प्रसाद पा लेते, सबको तृप्त कर देते, और गोविंद सबको बताते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु सबको आधा प्रेम का आदान प्रदान करते। हरे कृष्णा। बहुत एक्चुअली अद्वैत आचार्य की लीला तो गुड़िया है, मगर मेरे जैसे अदम को यहाँ पे बैठा, मैं मेरे मुंह से इतना स्पष्ट रूप से कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा कीजिए। आप लोग ने मुझे इतना बर्दाश्त किया, उसके लिए धन्यवाद। और आज के दिन हम अद्वैत आचार्य के आविर्भाव तिथि पे यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा, समुद्र के प्रेम, जो उनका प्रेम है समुद्र के रूप, उसमें से कुछ छींटा हम पे ऊपर गिर जाए तो हमारा ये जो जीवन है धन्य हो जाए, और हम कृष्ण महाप्रभु के जो मिशन है उसमें सहयोगी हो पाए। श्रील प्रभुपाद की गौर। कुछ त्रुटि हुई, कुछ भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।